सेफ्टी प्रोस्पेक्टिव व्यू से हॉट वर्क करने से पहले लेना चाहिए। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हॉट वर्क परमिट होता क्या है और होता कैसा है और उसको भरते कैसे हैं। तो उसके लिए मैंने उदाहरण के लिए एक हॉट वर्क का सैंपल लिया है। तो उस सैंपल के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हॉट वर्क को हम लोग भरते कैसे हैं। तो बेसिकली मैंने इस हॉट वर्क परमिट के सैंपल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं पार्ट 1। तो जैसा कि आप पार्ट 1 में देख रहे होंगे कि यहाँ पर साइड में कंपनी का लोगो होना चाहिए, उसके बाद हॉट वर्क परमिट उस पे मेंशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंट नंबर कौन सा है वो मेंशन होना चाहिए, जो कि अपर मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, या अपर मैनेजमेंट पे जो सेफ्टी वाले जो बैठे हुए हैं उनके द्वारा ये कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर है, ताकि डॉक्यूमेंट को आसानी से ट्रैक किया जा सके स्पेसिफिक हॉट वर्क परमिट को। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट नंबर, उसके बाद परमिट नंबर, ये भी ट्रैकिंग के लिए होता है। उसके बाद कंपनी का नाम और एसएचई, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट का ये एसएचई है। उसके बाद कंपनी का नाम, कौन सी कंपनी आपके प्रोजेक्ट में है, आपकी कंपनी का नाम, उसकी जॉइंट वेंचर कौन है वो। उसके बाद आप साइड में देखेंगे तो ये है रिवाइज नंबर, कि ये वो जो वर्क परमिट है वो अकॉर्डिंग टू हॉट वर्क एक्टिविटी कितनी बार रिवाइज किया गया है। तो वो रिवीजन नंबर, जैसे यहाँ पर 01 है तो ये एक बार रिवाइज किया हुआ है। उसके बाद किस वर्क के लिए आप ये जो है वो हॉट वर्क ले रहे हैं, वेल्डिंग के लिए, गैस कटिंग के लिए, ब्रेजिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए। इनमें से अगर कोई भी वर्क जो वो नहीं है तो आप अदर पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद आइए डिस्कस करते हैं अब हम पार्ट 2 को। तो हॉट वर्क के पार्ट 2 में जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन 1 लिखा हुआ है। उसके बाद परमिट रिसीवर, परमिट वैलिडेशन एंड लोकेशन, इसमें नॉर्मल डिटेल्स हैं, जैसे कि कौन परमिट इशू कर रहा है, उसका डेट एंड टाइम एंड ऑल दैट। तो आप इसमें देख सकते हैं कि नेम ऑफ परमिट रिसीवर, यानी कि कौन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है साइट का, जो वर्क परमिट जो है वो रिसीव कर रहा है, साइट सुपरवाइजर है या फिर साइट इंजीनियर है, उसका नाम वहाँ पर आएगा। उसकी डेजिग्नेशन सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर है तो साइट इंजीनियर। फिर उसके बाद आप देखेंगे डेट टाइम जो है वो मेंशन होना चाहिए, लोकेशन डालेंगे, वैलिड टिल, कब तक वो वर्क परमिट वैलिड है वो डालेंगे, और कौन से एरिया में काम चल रहा है वो हम डालेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉट मोर देन 12 आवर्स और 1 शिफ्ट, यानी कि 12 घंटे तक ही जो है वो ये वर्क परमिट वैलिड रहेगा। 12 घंटे के बाद आपको इस वर्क परमिट को दोबारा इशू करवाना होगा। उसके ऊपर आप देखेंगे कि फुल्ली अंडरस्टैंड द प्री प्रीक्विसाइट गिविंग इन सेक्शन 2, यानी कि सेक्शन 2 जो हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, कि मतलब जो भी ये वर्क परमिट को रिसीव कर रहा है वो सेक्शन 2 को उसे फुल्ली अंडरस्टूडेबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसे होना चाहिए, तभी उसे हमें जो है वो ये वर्क परमिट देना है। उसके बाद नीचे देखेंगे वर्क टू बी परफॉर्म्ड है इसमें, यानी कि कौन सी एक्टिविटी है जो आप परफॉर्म कर रहे हैं जिसके लिए आप वर्क परमिट ले रहे हैं, स्पेसिफिक, जैसे कि ग्राइंडिंग ऑफ रेल और ग्राइंडिंग ऑफ रीबार्स और वेल्डिंग ऑफ पीवी स्ट्रक्चर। तो ऑल दैट थिंग, जिस भी टाइप की जो भी एक्टिविटी रहेगी वो हमें इसमें मेंशन करना है। तो ये था हमारा पार्ट 2 हॉट वर्क परमिट के सैंपल का। अब आइए देखते हैं पार्ट 3। तो जैसा कि आप पार्ट 3 में देख रहे होंगे कि इसमें सेक्शन सेकंड, जिसकी हमने अभी पहले बात की थी, और प्री रिक्विसाइट, यानी कि कौन से प्रिकॉशंस हैं, ये सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, इसको ये प्रिकॉशंस लिखा हुआ है, बीच में डैश है, मैं इसे प्री रिक्वेसाइट पढ़ रहा हूँ। तो बेसिकली जनरली ये कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं उसके बारे में है, कि कौन कौन से प्रिकॉशन है जो हमें हॉट वर्क एक्टिविटी को करने से पहले लेना है। तो इसमें ए से लेके जो टी तक जो है वो सारे जो भी प्रिकॉशंस हैं वो दिए हुए हैं। इसमें से आपकी जो भी स्पेसिफिक वर्क एक्टिविटी जो आप साइट पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हों जिनमें इन सारे पॉइंट्स के प्रिकॉशंस की ज़रूरत ना पड़े, तो उस केस में आप उसके आगे नील कर सकते हैं। तो बाकी सारे प्रिकॉशंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी इसमें वर्क परमिट का ये जो सैंपल है इसमें कुछ स्पेसिफिक दिए हुए हैं, जैसे कि फ्लेमेबल मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम लोकेशन। जो फ्लेमेबल मटेरियल है वो रिमूव है या नहीं है उस लोकेशन पे जहाँ पे हम हॉट वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद वेल्डिंग जेंट्स टर्मिनल इंसुलेशन, यदि हम वेल्डिंग का काम कर रहे हैं तो उसके जो जेंट्स टर्मिनल है वो प्रॉपर इंसुलेटेड है या नहीं है, एडुकेट अर्थिंग प्रोवाइडेड है या नहीं है, एरिया क्लीन और ड्राई है या नहीं है, अप्रोप्रिएट फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है उस जगह पे या नहीं है, ऑपरेटर जो है वो प्रॉपर ट्रेंड है या नहीं है फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए, उसके बाद फायर ब्लैंकेट वहाँ पर है या नहीं है, फायर वॉचर वहाँ पर है या नहीं है, एरिया बैरिकेडेड है या नहीं है, अप्रोप्रिएट पीपीज उसके पास है या नहीं है, अप्रोप्रिएट वर्किंग प्लेटफॉर्म उसके पास है या नहीं है जहाँ पे वो काम कर रहा है, सेफ्टी वार्निंग साइंस के जो भी
पोस्टर्स या डिस्प्ले करते हैं वो है या नहीं है, एडुकेट वेंटिलेशन है या नहीं है, कंडीशन जो वेल्डिंग केबल्स की है वो ठीक है या नहीं है, प्रॉपर एल्यूमिनेशन वहाँ पर, प्रॉपर लाइट वहाँ पर है या नहीं है, फिर उसके बाद फ्लैशबैक अरेस्टर गैस सिलेंडर्स में है या नहीं है, और गैस सिलेंडर जो ट्रॉली है वो प्रॉपर सिक्योर्ड है या नहीं है, और रेगुलेटर्स जो हैं उसके वो गुड कंडीशन में है या नहीं है, गैस टेस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं है, आइसोलेशन उस इक्विपमेंट का रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो ये सारे प्रिकॉशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे प्रिकॉशंस हमें नोट डाउन करना है, अगर है तो उन पे टिक करना है, नहीं है तो उस पे क्रॉस करना है, और नीचे आपके जो वर्क परमिट है उसके पीछे या उसके नीचे जो थोड़ा सा गैप रहता है वहाँ पे आप आपका नोट जो है वो छोड़ सकते हैं कि काइंडली अगर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो काइंडली प्लीज प्रोवाइड द एक्सटिंग्विशर करके नोट छोड़ दें, देन स्टार्ट द वर्क, ऐसा आप लिख सकते हैं वर्क परमिट पे, या फिर आप वर्क परमिट को कैंसिल भी जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे का सेक्शन देखेंगे कि एन ए नॉट एप्लीकेबल, आई हैव रीड द कंडीशंस रिलेटिंग टू द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, आई फुल्ली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड। यानी कि जो ये वर्क परमिट ले रहा है वो ये एग्री करेगा यहाँ पर अपना नाम और अपने सिग्नेचर के साथ कि भाई ये सारे प्रिकॉशंस जो है मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, और ये जो वो है सारे प्रिकॉशंस इस काम को करने के दौरान, इस हॉट वर्क एक्टिविटी को करने के दौरान लिए गए हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों को बखूबी समझता हूँ, और ये एक इधर पे वो साइन कर देगा। ये था पार्ट 3। आइए अब डिस्कस करते हैं वर्क परमिट के इस सैंपल का पार्ट 4। तो ये जो आप पार्ट 4 देख रहे हैं ये सेक्शन 3 और ये है परमिट सिग्नेटरी, यानी कि सेक्शन इंचार्ज और ऑथराइजेशन स्टाफ, यानी कि जो इस वर्क परमिट को इशू करेगा उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएगी। मान के चलिए कि आपकी साइट पे कोई सुपरवाइजर है जो ये काम कर रहा है, तो सुपरवाइजर का जो भी ऑथराइज इंचार्ज रहेगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एंड से जो भी एग्जीक्यूशन इंजीनियर रहेगा या जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन रहेगा उस हॉट वर्क परमिट को इशू करने के लिए, उसका यहाँ पर नाम आएगा, यहाँ पर उसके सिग्नेचर आएंगे, यहाँ पर जो है वो डेट आएगी। फिर उसके बाद काम खत्म होने के बाद परमिट को हमें क्लोज भी करना है, बिना परमिट को क्लोज किए हुए हमें अपने काम को बंद नहीं करना है। हमेशा ये इंश्योर करना है जैसे ही काम बंद होता है हम उस परमिट को जो है वो क्लोज करें। तो जो भी वो व्यक्ति रहेगा, इंजीनियर रहेगा या सुपरवाइजर रहेगा जिसने उस परमिट को रिसीव किया था, वो उसका यहाँ पर सिग्नेचर आएगा और उसका नाम आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो डेट है वो डेट रहेगी। तो ये था एक सिंपल सा हॉट वर्क परमिट का एक सैंपल। आई होप इससे आपको एक आइडिया लगा होगा कि हॉट वर्क परमिट को भरते कैसे हैं, और इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा कि हॉट वर्क परमिट की क्या इंपॉर्टेंस है और हॉट वर्क करने के दौरान क्या क्या खतरे हैं जो है वो हो सकते हैं, जिनका हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी उपयोगी लगी होगी या फिर महत्वपूर्ण लगी होगी। ऐसे ही फैक्टफुल नॉलेज के लिए फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऐसे ही फैक्टफुल वीडियोस के लिए और नॉलेज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको ऐसा ही फैक्टफुल नॉलेज इस चैनल पर मेरे माध्यम से मिलता रहेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।